राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगी कि ये वीडियो इतनी देर से मैं डाल रही हूँ। एक्चुअली मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, घर पे कुछ मिस हैपनिंग हुई है। इस वजह से मैं पंचांग खोल के भी नहीं देख पाई, क्योंकि मैं पंचांग पे हाथ नहीं लगा सकती हूँ। इस समय पे मैं शुद्ध अवस्था में नहीं हूँ, अशुद्ध अवस्था में हूँ मैं। तो मैं पंचांग खोल के नहीं देख पाई कि मकर संक्रांति पे कौन सा शुभ मुहूर्त है क्या नहीं है। फिर मैं जब पंचांग नहीं खोल पाई तो जो हमारे नॉन हैं और जो मेरे साथ के लोग होते हैं, जैसे कि कोई योगा टीचर होता है तो उनके साथ योगा टीचर भी होते हैं, कोई डॉक्टर होता है तो उनके दोस्त डॉक्टर होते हैं, तो मैं कथावाचक हूँ। तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो भी कथावाचकों का ही है, अर्थात ज्योतिष चीज़ों से ही। तो फिर उनसे मैंने कुछ बातें डिस्कस करी, तो उसके बाद ही मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे लगा कि मेरा पूरा यूट्यूब परिवार इंतजार कर रहा होगा कि आखिर मकर संक्रांति पर दीदी ने वीडियो क्यों नहीं डाली। इस वीडियो में मैं सारी बातें कवर कर लूंगी, सारी A to Z मैं बातें कवर कर लूंगी। पिछली बार तो मैंने मकर संक्रांति पे बहुत सारी वीडियो डाली थी, कौन कौन से नेक आपको करने चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना शुभ होता है, क्या क्या करना नहीं होता शुभ, ऑफ वीडियो डाली थी। लेकिन इस बार अभी अराउंड 6 से 7 दिन हो चुके हैं, मैं अभी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। बताऊंगी, वो भी रीजन बताऊंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो चलो अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले एक डाउट जो आप लोगों को बहुत ज्यादा है कि दीदी मकर संक्रांति 14 तारीख की है या 15 तारीख की है। मेरे पास भी बड़े सारे मैसेज आए। तो मकर संक्रांति 14 ही तारीख की है, और जो मकर संक्रांति में बहुत ज्यादा जो शुभ मुहूर्त है, जिसे कहते हैं जिस टाइम पे कुछ भी दान करेंगे तो वो अमर और अजर हो जाएगा, वो मुहूर्त है दोपहर को 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का मुहूर्त अति शुभ मुहूर्त में आता है। मकर संक्रांति पे 14 चीजों का दान करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। आप कुछ भी 14 चीजें दान कर सकते हैं, जैसे कि आप 14 रबर बैंड दान कर सकते हैं, आप 14 तुलसी की माला दान कर सकते हैं, आप 14 बिंदी के पत्ते दान कर सकते हैं, आप 14 लिपस्टिक दान कर सकते हैं। वटएवर कोई भी 14 चीजें दान करने का अपना एक विशेष महत्व है। लोग पूछते हैं कि दीदी ये कौन से पुराण में लिखा हुआ है? तो ये अग्नि पुराण में आया है कि मकर संक्रांति पे 14 चीजें दान करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। अच्छा, आजकल के जो रिलेशनशिप में पापा की बेटे से नहीं बनती, बेटे की पापा से नहीं बनती, लेकिन अगर मकर संक्रांति वाले दिन बाप और बेटा अर्थात पिता और पुत्र का रिश्ता आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो पिता को चाहिए कि वो अपने पुत्र के घर पे जाए और उनके साथ बैठकर वो डिनर करे या फिर लंच करे या फिर ब्रेकफास्ट करे, और उसमें खिचड़ी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान और शनि भगवान ने आपस में खाना खाया था, मिलके खाना खाया था और खिचड़ी का खाना खाया था, और खिचड़ी ही इस दिन बांटनी बहुत ज़्यादा शुभ होती है। वैसे भी 13 तारीख को, मतलब आज के दिन जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आज एकादशी है, कल द्वादशी है। द्वादशी वाले दिन खिचड़ी का वैसे ही भोग लगाया जाता है, भगवान को भी भोग लगाया जाता है द्वादशी वाले दिन। एकादशी में खिचड़ी नहीं खानी चाहिए, लेकिन द्वादशी वाले दिन अगर खिचड़ी खा ली जाए, ओहो, सोने पे सुहागा होता है द्वादशी वाले दिन। तो द्वादशी वाले दिन वैसे भी कोई भी चीज दान करते हैं तो परम सौभाग्य की बात होती है, और मकर संक्रांति पड़ गई तो कहना ही क्या है। कोई भी 14 चीज आप दान कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या दान करना है। कोई लोग 100 सेरा दान करते हैं, जैसे कि मेरी मम्मी है, वो हर साल 100 सेरा दान करती है। उन्होंने पिछले साल भी 100 सेरा दान किया था, इस साल भी वो 100 सेरा दान का संकल्प ले रही हैं। इस दिन आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उठते के साथ ही आपको सबसे पहला काम जो मैं आपको बता रही हूँ वो करना है। आपको उठते के साथ ही एक लोहे के बर्तन में या फिर एक मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल लेना है, उस पे सबसे पहले छाया दान करना है। छाया दान अर्थात अपना फेस देखना है, आंखें देखनी है, अपना पूरा चेहरा देखना है, और उस तेल को फिर आप जाके पीपल के ऊपर चढ़ा सकते हैं, शनि देवता को दान कर सकते हैं, वटएवर कहीं भी उसको किसी को भी डोनेट भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, पीपल के पेड़ पे भी चढ़ा सकते हैं। इसको बोलते हैं छाया दान। दूसरा काम आपको जो करना है, ये सब कुछ बिना नहाए धोए करना है। दूसरा काम जो आपको करना है, आपको अपने घर का मुख्य द्वार खोलना है, और घर के मुख्य द्वार के बाहर आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आ जाना है, राइट लेफ्ट, मतलब घर का जो मेन मुख्य द्वार है, राइट और लेफ्ट दोनों में आपको पानी डाल के आ जाना है थोड़ा थोड़ा, और घर का मुख्य द्वार खोल दीजिएगा
अर्थात जालिका है तो वो खोल दीजिएगा, ताकि आपके घर पे देवी देवताओं का जो आगमन हो रहा है वो शांति प्रिय हो। उसके बाद आपको स्नान करना है। आप चाहो तो यमुना जी में स्नान कर सकते हो, गंगा जी में स्नान कर सकते हो। अगर यमुना जी में, गंगा जी में आप स्नान नहीं कर सकते हो तो आप गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हो, यमुना जल डाल के स्नान कर सकते हो, दूध डाल के स्नान कर सकते हो। लेकिन आपको आंवला जरूर डालना है पानी में, और आपको काले तिल डालकर जरूर और जरूर स्नान करना है। इस दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसपे शनि की 7.5 चल रही है, जिसपे शनि की ढैया चल रही है, वो काले तिल डालकर जरूर और जरूर स्नान कीजिए इस दिन। लड्डू गोपाल को भी आप जो स्नान कराएं वो गंगा जल से स्नान कराएं, यमुना जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, काले तिल डाल के स्नान कराएं, या फिर आंवला के जल से स्नान जरूर कराएं। लड्डू गोपाल का भी आपको यही नियम होना चाहिए। कहीं कहीं पे इसको तिल संक्रांति भी बोलते हैं। तो इस दिन तिल दान करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल, गुड़ और खिचड़ी, ये 3 चीजें तो अवश्य ही दान करनी चाहिए। ये 3 चीजें अवश्य दान करनी चाहिए, विशेषकर तिल, गुड़ और खिचड़ी, ये 3 चीज अवश्य दान करनी चाहिए। आपको इस दिन तिल का सेवन भी करना है, स्वतः भी तिल खाना है और तिल को दान भी करना है। कोई भी झूठी चीज आपको दान नहीं करनी, अर्थात जिस डिब्बे से आप खुद खा रहे हो वो डिब्बे से आप दान कर रहे हो तो वो दान की श्रेणी में नहीं आता, आप पाप की श्रेणी में आ रहे हो। इस दिन आप चप्पल भी दान कर सकते हो अगर आप पे शनि की 7.5 या ढैया चलिए। इस दिन 14 चीजें मैंने बोला ना, दान करने का अपना एक विशेष महत्व था, तो आप 14 दिए अवश्य दान कीजिए। अब आप कहोगे दीदी 14 दिए, रात्रि के समय 1 दिया तुलसी पे जलाइए, एक दिया आप तुलसी पे जलाइए, 1 दिया आप पीपल पे जलाइए, 1 दिया आप केले पे जरूर चढ़ा के, ये 3 दिया आपको जलाना। 1 दिया मंदिर पे जला के आ जाइए और 2 दिए घर के मुख्य द्वार पे जलाइए। बाकी आपके घर पे जितने भी कमरे हैं सब पे 1-1 दिया जला के रख दीजिए। उन दियों में 1-1, 2-2 काले तिल जरूर डाल दीजिए। सरसों का तेल का दिया भी जला सकते हो, तिल का दिया भी जला सकते हो, घी का दिया भी जला सकते हो। वो आपके अपने ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस चीज का दिया जलाना है। ठीक है, मैंने बोला ना इस दिन 100 सेरा का दान भी बहुत अच्छा होता है। आप अपनी नंद को दान कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपकी नंद शादीशुदा है आपको तभी दान करना है, ठीक है ना। कुंवारी नंद का दान नहीं लगता है। आप अपनी बुआ को दान कर सकते हो। हम लोग पिछली बार अपने गांव स्पेशल गए थे दान करने के लिए, तो हमने अपनी चाची सास, दोनों चाची सासों को दान किया था। मैंने अपनी सास को, ससुर को, बहुत सारी रस्में करी थी। इस साल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, दोनों बुआओं को मैंने बहुत चीज़ें दान करी थी। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो मैं इस बार नहीं जा पाऊंगी। हाँ, तो और खिचड़ी आप इस बार दान कीजिए। खिचड़ी बनाइए काले वाली दाल की जो, और चावल की आपको खिचड़ी बनानी है, वो दान करनी है आपको। अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे आप दान कर सकते हैं। इस दिन बहुत ज़्यादा आवश्यक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस दिन सूर्य भगवान के दर्शन अवश्य कीजिए। सूर्य भगवान की कुछ देर अवश्य बैठिए। सूर्य भगवान को जल जरूर दीजिए। जल में भी काले तिल अवश्य डाल दीजिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। कहीं कहीं पतंगे भी उड़ाई जाती हैं इस दिन। मैंने बोला ना, इस दिन आप जो भी दान करते हो वो आपको 100 गुना ज्यादा होकर मिलता है। अगर आप पे बहुत ज्यादा कर्जा है या फिर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, कल मेरे पास एक मैसेज आया था कि दीदी हमने किसी को पैसे दे रखे हैं वो वापस नहीं आ रहे, तो फिर आप नमक का दान कीजिए। जिसपे बहुत ज्यादा कर्जा है और आपका कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है तो आप नमक का दान कीजिए, ठीक है। बाकी आप अपनी राशि के अनुसार भी दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सिंपली चीज की आपको क्या क्या दान करना है तो फिर आप गुड़ का, खिचड़ी का दान कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला ना, आप किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, किसी भी चीज का दान। सुहाग का सामान जरूर दान कर सकते हैं। इस दिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आपको अपने पति के चरणों का चन्यामृत लेना चाहिए इस दिन, अर्थात पति के पैरों को स्पर्श करके धो के उनको पीना चाहिए, मतलब हल्का सा टच करके वो चन्यामृत होने। इस दिन पति को आपको छुआरा खिलाना चाहिए। और इस दिन सास को सीढ़ी चढ़ाने का भी नेग होता है। सीढ़ी चढ़ाना, सीढ़ी उतारने का भी नेग होता है। मैंने पिछली बार वो नेग करा था। और ससुर के भी बहुत सारे नेग होते हैं इसमें, और शादीशुदा नंद के भी बहुत सारे नेग होते हैं। और आप में से कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके घर पे मकर संक्रांति बनाई जाती है? मेरे घर पे बहुत धूमधाम से बनाई जाती है। और मेरी मम्मा, मकर संक्रांति का जो हम लोग हैं वो हमारे घर पे दिवाली से भी बड़ा सेलिब्रेशन होता है। मतलब मेरे यहाँ पे 3 बार सिंगारा आता है, तो मकर संक्रांति पे सबसे ज्यादा सिंगारा मेरी मम्मा भेजती है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। मकर संक्रांति पे हम जो भी दान करते हैं वो अक्षय रहता है, हमेशा के लिए अक्षय रहता है। इस दिन चावल दान करने का अपना एक विशेष महत्व होता है।
सोना चांदी भी आप दान कर सकते हो। अब आप कहोगे दीदी सोना चांदी कैसे दान करें? चावल में आप छोटा सा एक चांदी का सिक्का डाल लो या चांदी की लौंग डाल लो और 1 किलो चावल ले लो, तो वो 1 किलो सोने के बराबर का भार माना जाता है, वो आप दान कर सकते हो। ऐसे ही आप चने की दाल से संकल्प लो, दान करने का जो प्रारंभ आपको करना है वो चने की दाल से संकल्प लेके करना है कि हम चने की दाल से संकल्प ले रहे हैं। चने की दाल में नन्हा सा सोने का आप कोई भी टुकड़ा डाल दीजिए और चने की दाल 1 किलो दान कर दीजिए, तो वो 1 किलो सोने के बराबर दान की वैल्यू बोली जाएगी। 100 सेरा आप दान कर सकते हो। अगर 100 सेरा दान नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप 1 किलो कपड़े ले सकते हो, 1 किलो कुछ। इंसान को अपने जीवन काल में एक बार 100 सेरा जरूर दान करना चाहिए। मैं शायद शादी से पहले भी कर चुकी हूँ, शादी के बाद मैंने करा नहीं है, लेकिन 51 सेरा दान मैंने शादी के बाद करा है, 100 सेरा नहीं करा। मैं जल्दी कोशिश करूंगी कि मैं जरूर करूँ। सुहाग का सामान जरूर इस दिन दान करना चाहिए। इस दिन आपको गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको मूंगफली का सेवन जरूर करना चाहिए। खिचड़ी का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। कोई भी काम वाली हो उसको आपको दान करना है। सफाई वाले को इस दिन जरूर दान करना है। ऐसा नहीं है कि केवल आप पंडित या इत्यादि लोगों को ही दान करें। सफाई कर्मचारी जो नीडी लोग हैं उनको दान करना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।